नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल ट्रेड टेक में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जानेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस फॉर निफ्टी 50। तो हम इसके पहले देखते हैं मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट कंटिन्यू जो है कि 2016 से कंटिन्यू चल रहा था, 2019 तक कंटिन्यू बुलिश में, क्योंकि पिछला लो को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा था। और ये कोविड-19 के बाद जो है कि ये सबसे लो पे आ गया था। उसके बाद जो मार्केट चलना शुरू किया, कंटिन्यू ऊपर की ओर जाते जा रहा है। मतलब कि मंथली टाइम फ्रेम में ये मार्केट जो है बुलिश है। और देख सकते हैं कि आप लाइन चार्ट में जाकर, लाइन चार्ट में देखिए तो पिछला लो को टेस्ट नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल 2020 से कंटिन्यू ऊपर की ओर ही जा रहा है और एक अपना जो है हायर लो बनाते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यू ऊपर की ओर मार्केट जाते जा रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। अब इसको हम देखेंगे तो ये जो है कि इस तरह से ऊपर जा रहा है। अभी कोई ऐसा नहीं मार्केट में ऐसा सिग्नल है जिससे कि बड़े टाइम फ्रेम पे कि जो कि कोई सेलिंग प्रेशर बहुत बढ़ाने वाला है, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। और मंथली में तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं वीकली में। तो वीकली में क्या है कि मार्केट जो है एक रेंज को ब्रेक किया है वीक टाइम फ्रेम पे। चलिए आइए देखते हैं हम इसको, हम इस तरह से करके लाइन में करके देखते हैं। तो लाइन में हम करके देखते हैं तो एक इसको जो है हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में शो करेगा। ठीक है, और ये जो हुआ, ये जो मार्केट बहुत बड़ा फॉल हुआ था, ये इस वजह से हुआ था जो रिजल्ट आया था इसका चुनाव का। तो उसके बाद ये जो है बहुत बड़ा फॉल आता और रिकवरी भी बहुत तेजी से हुआ। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम में। तो एक रेंज में पहले चल रहा था और उसी रेंज को टच करने आया, और ये रेंज टच करने का एक और रीजन था कि ये ट्रेल लाइन के साथ चल रहा था। ट्रेल लाइन बनाते हुए जा रहा था। मतलब कि अगर इसे आप मूविंग एवरेज से देखिएगा, सिंपल मूविंग एवरेज से, तो ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट टिक गया है। अब हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में तो बुलिश मार्केट है और ये अभी जो है अपने हाई पे चला गया है। करीब ये है अभी 23,000 के पास, 23,600 के पास पहुंचा। अब हम इसको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट जो है कि बुलिश तो है बट साइडवेज है। मार्केट जो है इस तरह से, मतलब कि कोई क्लियर व्यू अभी नहीं है बहुत बड़े ट्रेंड के लिए। देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा था और फिर जो है कि नीचे एक जगह पे है जो कि कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में ही दायरे में जा रहा है। तो इसे हम और भी अच्छे से समझने के लिए आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो देखिए कि एकदम रेंज में ही जा रहा है, एक रेंज बना लिया है और उसी रेंज में ही है मार्केट, नहीं तो ऊपर निकाला है और नहीं। तो अगर ऐसे स्थिति में इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। अगर इसी को कंसोलिडेशन को अगर ब्रेक करके नीचे चलाता है तो हम इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर इसी को अगर ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है तो इसे बोलेंगे एक्यूमुलेशन। तो ये होता है टेक्निकल टर्म, लेकिन अभी जो ये है एक रेंज में है और जैसे ही रेंज को जिस साइड भी ब्रेक करेगा तो एक बहुत अच्छे मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएगा मार्केट। तो उसके बाद ये जो है अपने प्रत्येक लो को टेस्ट करते हुए नीचे की ओर आ सकता है। तो ठीक है, अब हम इसे देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी साइडवेज ही है, लेकिन हाँ एक चीज है कि मार्केट पहले जिस एरिया से गिरा, ये आया नीचे की ओर, उसके बाद यहाँ से एक ऊपर गया, फिर नीचे आया,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब यहाँ पे आ गया। तो हम इसे लाइन चार्ट में देखते हैं, तो हमें लाइन चार्ट में दिखाई देता है इस तरह से, एक बार ऊपर की ओर एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ पर नीचे तीसरी बार टच कर गया। अगर इसे ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंट नीचे की ओर मिल सकता है। चलिए देखते हैं हम इसे 15 मिनट चार्ट पे। तो 15 मिनट चार्ट पे कहता है, 15 मिनट चार्ट पे दिखा रहा है कि ये भी एक रेंज में है और रेंज इसी तरह से बना रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पे सेल होगा, इस एरिया में सेल होगा और इस एरिया में बाय होता है। देखिए क्या होगा, पहले इस एरिया में आया, यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये पता चल गया हमको कि ये जो हो गया रेजिस्टेंस हो गया और ये जो हो गया सपोर्ट हो गया। और जैसे ही इस सपोर्ट से ऊपर गया तो फिर यहीं से टच करके मार्केट धीरे धीरे करके फिर से इस जगह पे आ गया। मतलब कि क्लियर ये हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा है। तो ये आया और फिर ये धीरे धीरे करके फिर से यहाँ, लेकिन ये है कि मार्केट जिस तरह से गिरने में इंटरेस्ट दिखाया उस तरह से चढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। फिर देखेंगे कंटिन्यू नीचे फॉल हुआ, फिर धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ा, लेकिन इसमें जो है बायर को कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। सेलर को तो ये अपना एक जोन बना के ही जा रहा है, एक ऊपर रेजिस्टेंस मान लिया इसको और नीचे सपोर्ट फाइंड कर लिया, तो इसी रेंज के बीच में चल रहा है। इसमें जो है कि प्राइस का बायर के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है ये साइडवेज में, इसमें कुछ ज़्यादा खास प्रॉफिट होने वाला नहीं है, बहुत छोटे छोटे 10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं, अब इसे हम जब सेलिंग में आता है तो अच्छा प्रॉफिट देकर जाता है, तो ठीक है। अब इसे हम 15 मिनट के चार्ट तो समझ लिए, लेकिन हम इसे 5 मिनट के चार्ट पे हम बहुत अच्छा एंट्री ले सकते हैं और अच्छे पैटर्न भी बना है। तो देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ, पहले जो है कि मार्केट ये आया इस तरह से और यहाँ पे क्लोजिंग जो है कहा गया है कि अगले दिन का हाई, अगले दिन का लो और अगले दिन का क्लोजिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चार्ट को देखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, इस चार्ट को हम क्लियर से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चार्ट को क्या करेंगे, चलिए तो हम इसको हम क्या करते हैं कि एक लाइन के थ्रू जो है हम इसको समझ लेते हैं। तो हम ट्रेन लाइन खींच लिए और जब ये लाइन खींचे तो ये हाई पता चल गया और यहाँ जब ये हम लेते हैं तो ये हमें लो पता चल गया। ठीक है, तो ये लाइन तो मिस्टेक हुई, चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि ये एक जो है रेंज में काम कर रहा है। तो ना तो ये जो है कि सुबह जब ये गिरा तो नहीं तो ये ऊपर आया, तो अगला दिन के जो है ना ही मतलब किसी भी एरिया में नहीं टच किया, ना हाई को टच किया अगले दिन का और ना ही लो को टच किया और ना ही क्लोजिंग को। तो अगर ये गैप, इसको बोलते हैं फुल गैप अप, इसको हम बोलते हैं फुल गैप अप। और जब फुल गैप अप होता है तो मार्केट को पहले कहीं यहाँ आए और यहाँ आया कुछ बनाया ऐसा पैटर्न, तो हमें ये क्लियर व्यू होता है कि हमें यहाँ तक का एक ट्रेंड मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और एक रेंज में ही रहा। तो ऐसी स्थिति में बहुत ट्रेड तो मिलेगा लेकिन बहुत छोटे छोटे ट्रेड मिलेगा, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो ऐसा ये जो है इस तरह का ट्रेड के लिए हमें तैयार नहीं रहना चाहिए। और फिर देखिए क्या है कि अगले दिन क्या हुआ कि इस रेंज के हाई के ऊपर खुल गया, मतलब कि गैप अप हो गया और जैसे ही गैप अप हुआ तो गैप अप होकर धीरे धीरे आकर यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट है। तो हम इसके लिए नीचे की जगह नहीं सोच सकते, क्योंकि ये जब भी आएगा तो इसको सपोर्ट मानेगा, फिर इसको सपोर्ट मानेगा, तो यहाँ पे कुछ बने उसके बाद कुछ हो तो हम सोचेंगे। तो देखिए क्या हुआ, एक ट्रायंगुलर फॉर्म बना है, आप अगर देखिएगा इस तरह से तो ये जो है ट्रायंगुलर फॉर्म बना है। तो हम इसको समझने के लिए लाइन चार्ट में अगर आते हैं
तो इस तरह से एक बना है, इसको जो है ये आया, फिर इस तरह से इसको जैसे ही ब्रेक किया तो एक अच्छा मोमेंट मिला है। तो हम एक इसको अगर देखते हैं तो एक पैटर्न के फॉर्म करा, और जब पैटर्न के फॉर्म बनाया है तो इस तरह से ये जो है ये ब्रेक किया, और जैसे ही ब्रेक करके क्लोज किया तो कहीं यहाँ पे जो है बहुत अच्छा एंट्री मिला, और जो एंट्री मिला तो हमको ये क्लियर हो गया कि ये तो ठीक है, ये तो सपोर्ट लेगा, लेकिन इसके पास ही कहीं पे क्लोज किया तो ये बहुत छोटा सा यहाँ पे एंट्री मिल गया, और जब एंट्री जब मिला तो यहाँ से अच्छा खासा जो है कि हम अगले दिन का क्लोजिंग तक लेके चला आया, और जब क्लोजिंग तक लेके चला आया तो एक अच्छा ट्रेंड मिला। तो इस तरह से पैटर्न फॉलो करके चलता है। लेकिन हाँ वही देखिए, मार्केट जब जितना गिरने में इंटरेस्ट दिखाया यहाँ पे, उतना चढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और फिर देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो है एक पैटर्न बनाया, और पैटर्न बनाकर धीरे धीरे ऊपर गया, लेकिन इसमें बहुत बड़े बायर के लिए अच्छी खबर नहीं। फिर देखिए क्या है कि हाँ यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद ये अपनी उस जगह पे फिर से आया, तो हमें इस जगह पे एक अच्छा बाइंग के लिए ठीक ठाक थोड़ा कहा जाए। अब देखिए यहाँ पे जो सेलिंग वाला है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कहा जाता है कि जब मार्केट ट्रेंड हो और ट्रेंड के बाद कोई कैंडलस्टिक बने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शूटिंग स्टार भी बना है, और शूटिंग स्टार के नीचे एक बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है बेरिश कैंडल, और ये जो है कि कैंडल तो ऊपर गया लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग होने में कमी, यहाँ पे जो है एंट्री हमें बहुत अच्छा मिला, और ये जो एंट्री मिला तो हमें ये क्लियर जो है, तो जब मार्केट ऊपर की ओर जिस तेजी से जाता है उसी तेजी से नीचे भी आने में इंटरेस्ट लगाता है, तो यहाँ तक हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर जब हुआ अगला दिन यहाँ खुला, तो ये जो खुला तो दिया कि हमें इसमें इंटरेस्ट दिखाना, यहाँ अगर कहीं मिलता है, यहाँ कुछ बनता है तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ठीक है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे जब भी आएगा तो सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यहाँ पे आएगा तो बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन जब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में बहुत अच्छा, बाइंग बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा तो सेलिंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखा, तो देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे आया और यहाँ से सेलिंग हुआ, लेकिन इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला नहीं है हमें, जब तक कि कोई पैटर्न नहीं यहाँ बने और कुछ ऐसा नहीं मिले तब तक, क्योंकि ये भी सपोर्ट फाइंड करेगा, फिर इसको भी सपोर्ट मान लेगा, फिर से मान लेगा, ऐसी स्थिति में हमें कोई क्लियरिटी नहीं मिलता। तो देखिए ठीक है, अगर यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो ये सपोर्ट ले लिया, और इस तरह से ये कंटिन्यू जो है बनाते रहा, और जैसे ही इसको इस तरह से ही बनाते रहा, इसको ब्रेक किया, क्लोज किया, तो एक यहाँ तक आया। ठीक है, मान लिया कि अगर हम इसमें भी नहीं बाई कर कुछ भी मतलब ट्रेड नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो ये जैसे ही आया तो ये अब क्या बन गया, यहाँ पे एक फ्लैग के जैसा बनाया, होल्ड फ्लैग होल्ड, तो हमें इसमें अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता था यहाँ पे ब्रेकआउट और क्लोजिंग के बाद, क्योंकि हमें पता है कि इस जगह पे जब आता है मार्केट तो सेलिंग बहुत अच्छा देता है, और इस जगह पे आता है तो बाइंग होता है, लेकिन बाइंग में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, सेलिंग में इंटरेस्ट दिखा रहा है, मतलब कि हमें ट्रेड जो है नीचे के लिए अच्छा मिला है और ऊपर के लिए बेटर नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक फ्लैग बनाया, तो बेरिश फोल्ड एंड फ्लैग पैटर्न बना, तो देखिए कि ये जो हुआ ये कंसोलिडेशन, इसके बाद जो ये क्लोजिंग दिया है तो उसके बाद बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, और ये बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका जो लेंथ है वो आप इसको देख सकते हैं प्राइस रेंज में। तो प्राइस रेंज में देखिए तो कहा जाता है कि इसका जो है जितना ये पोल का साइज है, जितना पोल का साइज है तो उतना नीचे का हम टारगेट लेके चलेंगे, तो हम नीचे का टारगेट लेके चलेंगे वहाँ यहीं से, तो जहाँ से हम क्लोजिंग किए तो यहाँ से हम ये टारगेट लेकर चलेंगे। तो इस तरह से हम जो है कि इसको टारगेट हम ले लेते हैं, यहाँ से करीब यहाँ का टारगेट हम ले लेते हैं, तो इस तरह से जो है हमें ये मिल जाता है। देखिए कि
हमें भी तो यहीं से लेना होगा ना। तो ये करीबन ठीक ही है, लगभग दोनों जो है इतना। तो ये जितना बड़ा गिरा है इसमें मोमेंट जितना नहीं मिला होगा, सबसे ज्यादा मोमेंट इसके बाद इसमें मिलने वाला है, क्योंकि इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं, बहुत अच्छे इसमें, इसको समझने में ही बहुत लोग समय निकालते। अब यहाँ पे जब ये बना तो अब समझ, अच्छा ये जो है पोल बना और ये फ्लैग बना, फ्लैग को जैसे ही ब्रेक करेगा तो एंट्री लेगा। एक तो वो एंट्री लेगा जो हम लोग बैठे हुए इस पैटर्न को, और एक यहाँ पे जो ये सोचा कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो इन लोगों को स्टॉप लॉस करने वाला है। तो स्टॉप लॉस जो करने वाला है तो फिर ये अपना जो है रिकवरी करने के लिए आ जाएगा। और ये तो ये है कि जो मतलब कि यहाँ से मार्केट अब जो है कि अपना पैटर्न को फॉलो करेगा, तो उसके लिए कुछ लोग इंतजार नहीं, तो हम पैटर्न के लिए इंतजार किए और हमें ये पता है कि करीब यहाँ तक आएगा, लेकिन हमें ये नहीं वेट करना है कि यहाँ तक आएगा। जैसे ही कोई सिग्नल आता है यहाँ आप निकलना, देखिए कि यहाँ पे पहले निकला तो हमें ये जरूर नहीं कि हम यहाँ का ट्रेल कर लिए हैं, तो हमें ये पता है कि आगे यहाँ तक बेहतर। फिर जैसे ही ये आया यहाँ पे फिर से हम निकल गए, तो ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए क्या हुआ, फिर इस तरह से यहाँ पे आया, तो अब यहाँ से गिरा है तो ये जो रेंज है ये अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये एरिया जो है रेजिस्टेंस का, जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग है वो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो देखिए कि इस ठीक वहीं से गिरा, ये जो है फिर वहीं से गिरा। एक मिनट, देख सकते हैं कि फिर जो है वहीं से गिरा है। तो यहाँ पे ये बना और यहाँ पे तो बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के लिए जैसे ही इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो ये यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हम एंट्री मारे तो हमें ये टारगेट क्लियर के लिए मिल गया। तो ठीक है, अब हम इसे अगर आप देखना चाहते हैं प्राइस के चार्ट में, तो प्राइस के चार्ट में भी बहुत क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं प्राइस के चार्ट में। प्राइस के चार्ट में देखिए एकदम क्लियर व्यू मैंने पहले से बना कर रखा है इसके चार्ट को। तो देख सकते हैं कि इसको आप देखिए कि ये जो है इस तरह पे आया है, बट इसमें कोई बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है। और जैसे ही आप इसको यहाँ से जो है ठीक है इस तरह से निकाला, तो यहाँ पे और ये जो बनाया पोल फ्लैग पोल, तो ये जो जैसे ही इस पे क्लोजिंग किया है तो बहुत अच्छा एंट्री मिला और हम इस पॉइंट के लिए बहुत अच्छे से चले गए। और फिर जो सेकंड अगर इसी जगह पर फिर आया तो हमें इसकी स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं ये वाला को, और यहाँ पे बहुत अच्छा इस लेवल को हमें पता है कि ये टारगेट यहाँ तक जाएगा, यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो हमें ये टारगेट क्लियर है। तो टारगेट जब क्लियर रहता है तो मार्केट में ट्रेड करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। तो ठीक है दोस्तों, मेरी इसमें कोई खरीदने बेचने की राय नहीं है और आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।